चलिए स्टार्ट करें। देखिए, आज हमको पढ़ना है क्या आपके लिए सारंगढ़ बिलाईगढ़, और आज हमको पढ़ना है क्या गौरेला पेंडा मरवाही। ठीक है जी। इसके साथ अपना क्या होगा, बिलासपुर संभाग खत्म हो जाएगा और देन अपन चलेंगे किसके लिए, सरगुजा संभाग के लिए। ठीक है, मतलब सरगुजा संभाग की आज की क्लास, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्लास और होगी, उसके हिसाब से हमारा जिला परिदर्शन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जैसे आपका टेस्ट हो ही रहा है वो होते रहेगा। साथ में उसके बाद क्या कराऊंगा मैं, हर जिले के 25-25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं हर संभाग के, फिर 25-25 क्वेश्चन मेरे पास बचे रहेंगे। बाद में मैं उसको मर्ज करा के एक दो टेस्ट और करा दूंगा और पूरे जिले का एक साथ रहेगा। उसमें फिर संभाग मत बोलना सर कौन से संभाग का है कर, वो सबका 55-10-10 हो रहेगा। दो और टेस्ट होगा, दो टेस्ट में अपन 50-50 करके 100 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। आगे बढ़े क्या, अरे ये सुनो। ठीक है, चलिए चलिए भास्कर जी आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन को क्या, सारंगढ़ बिलाईगढ़, याद रखना अपन को सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये बहुत बड़ा जिला नहीं है, चालू होने के पहले खत्म हो जाता है ये जिला। अरे यार सुनो, तो हमको याद रखना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, याद रखना अपन को सारंगढ़ सबसे पहले याद रखना अपन को सारंगढ़, याद रखना अपन को यहाँ पे जगह पड़ता है, इस जगह का नाम है आपके लिए बिलाईगढ़। क्या है आपके लिए, बिलाईगढ़। तो ये अपन को याद रखना बिलाईगढ़, और ये याद रखना यहाँ पे आपके लिए क्या, सारंगढ़, याद रखना अपन को। तो ये आपको सारंगढ़ और ये अपन को याद रखना है बिलाईगढ़, याद रखना अपन को बिलाईगढ़। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ऊपर में एक नया तहसील मिलेगा, इसी का नाम है आपके लिए बरमकेला सरिया। क्या नाम है इसका, बरमकेला सरिया, बरमकेला सरिया। याद रखो ठीक ना, याद रखो ठीक। अपन को बस दो ही जगह याद रखना है, सारंगढ़ और दूसरा याद रखना है क्या, बिलाईगढ़। ये अपन को याद रखना है सारंगढ़। इसी की बाजू में एक छोटा सा जगह पड़ता है आपके लिए, कौन सा, पुजारी पाली। क्या पड़ता है अपन को, ये गांव का नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है पुजारी पाली। क्या याद रखना है अपन को यहीं पे अपन को मिलता है केवटिन दाई मंदिर, या उसी को अपन बोलते हैं केवटिन देउल मंदिर, केवटिन मंदिर। तो ये जो केवटिन देउल मंदिर, इसका नाम सुन के आपको प्रश्न पूछता है ये कौन सा मंदिर है करके, वो कौन सा मंदिर है आपके लिए, शिव मंदिर है। नाम ऐसे सुन के लगता नहीं है हमको, लेकिन ये हमारे लिए शिव मंदिर है। तो हमको याद रखना ये हमारे लिए क्या है, एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर। अब अपन को याद रखना 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन को याद रखना ये कौन सा, 7वीं 8वीं शताब्दी का है, 7वीं 8वीं शताब्दी का आपके लिए क्या है, एक केवटिन देउल मंदिर है। तो अपन को याद रखना यहाँ से केवटिन देउल मंदिर। आगे बढ़ो क्या, अपन को याद रखना सारंगढ़, क्या याद रखना अपन को, सारंगढ़ मतलब होता है क्या आपके लिए, सारंगढ़ मतलब क्या चीज होता है, बांस का वन। ये एक्चुअल में इस जगह में आपके लिए क्या है, बांसों की प्रधानता है, इसीलिए इस जगह का नाम है आपके लिए सारंगढ़। आगे बढ़े क्या, अपन को याद रखना बिलाईगढ़, क्या याद रखना अपन को, बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ में हमारे पास एक माता, इसी माता का नाम है हमारे लिए क्या, किलबिली माता, किलबिली माता। एक किलबिली माता और दूसरा याद रखना अपन को यही बिलबी माता, बिलबी माता। तो एक किलबिली माता, दूसरा याद रखना अपन को बिलबी माता। आगे बढ़ो क्या, याद रखना यहीं पे है आपके लिए क्या, बिलबी किला। क्या है आपके लिए, बिलबी किला। तो अपन को याद रखना यहाँ से किलबिली माता मंदिर, दूसरा याद रखना अपन को क्या, बिलबी माता मंदिर। एक और माता पढ़े थे अपन, चिटमिटिन माता पढ़े थे क्या अपन, चिटमिटिन दाई कहाँ पढ़े थे अपन, चिटमिटिन माता ये पढ़े थे अपन सुकमा में। कहाँ पढ़े थे अपन, सुकमा। नोट करके लिख लेंगे यहीं पे, क्योंकि ये सब मिलता जुलता दिख रहा है। आपको याद रखना बिलाईगढ़, क्या याद रखना अपन को, बिलाईगढ़। कल के अपन क्लास में देखे थे यहाँ पे एक जगह पढ़े थे, यहीं पे चंद्रपुर। क्या पढ़े थे अपन, चंद्रपुर। इसी को मैं बोला था चंद्रहासनी, चंद्रपुर चंद्रहासनी जो है आपके लिए, ये कहाँ पड़ता है अपन को, शक्ति में। कहाँ पड़ता है अपन को, एक और मंदिर है, मंदिर जब आप घूमने जाते हो तो यहीं पर पड़ता है अपन को क्या, नाथलदाई। क्या पड़ता है अपन को, ये अपन को एक मंदिर पड़ता है नाथलदाई, नाथलदाई मंदिर। यहाँ पे माना जाता है कि माता सती का जो नथ है वो गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम है नाथलदाई मंदिर। वो आपके लिए नदी सेम टू सेम है। नदी कौन सी नदी है हमारे लिए, महानदी, ये महानदी। आगे बढ़ूंगी आपके लिए, तो आपको याद रखना महानदी। आपको याद रखना यहाँ से एक जो चीज पूछा जाएगा वो है, यहाँ पे एक अभ्यारण्य पड़ता है, उस अभ्यारण्य का नाम पूछा जाता है। नाम है इसका गोमर्डा, गोमर्डा, या इसी को बोलते हैं गोमर्दा,
तो गोमर्डा या गोमर्डा अभ्यारण्य है, तो इस अभ्यारण्य को या एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपन को याद रखना गोमर्डा या गोमर्डा अध्ययन। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।